नंबर 1 इंडिया न्यूज पर दिन भर की सबसे बड़ी खबरें देखिए सिर्फ रात 10 बजे शिवानी शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। नंबर 1 इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। गुजरात के सूरत जाते वक्त वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की खबर है। दावा किया जा रहा है कि ये पहला AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और पार्टी के दूसरे नेताओं को निशाना बनाकर किया गया। हालांकि ओवैसी और अन्य नेता इस घटना में बाल बाल बच गए। AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने ट्वीट करके बताया कि सोमवार शाम जब ओवैसी साहब साबिर काबलीवाला और पार्टी नेता अहमदाबाद से सूरत के लिए वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे थे, तब कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर जोर से पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया। वारिस पठान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोग अहमदाबाद से सूरत के लिए निकले थे। सूरत में शाम को हमारी सभा होनी थी, इसके लिए हमने वंदे भारत ट्रेन पकड़ी जो तकरीबन 3 बजे अहमदाबाद स्टेशन से निकली। सूरत पहुंचने के कुछ किलोमीटर पहले ही ट्रेन पर हमला हुआ। ओवैसी साहब की ओर ट्रेन के शीशे पर जोर से पत्थर मारा गया। 2 बार पत्थर मारे गए। मेरे पास मोबाइल में फोटो भी है, इसमें देखा जा सकता है कि शीशा पूरा क्रैक हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व में महत्वपूर्ण COP27 सम्मेलन में कहा कि युद्ध की तुलना में जलवायु परिवर्तन 3 गुना अधिक विनाशकारी है। लोग जलवायु आपदाओं से ज्यादा विस्थापित होते हैं, क्योंकि वैश्विक निकाय ने दुनिया के लिए शुरुआती चेतावनी दी थी। आधी मानवता खतरे में। उन्होंने कहा कि इस धरती को बचाने का वक्त यही है। अगर अब भी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी को नरक की आग में धकेलने के लिए तैयार रहे। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से तबाही की तरफ ले जाने वाले देशों में चीन सबसे ऊपर है। चीन 15 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के साथ अकेले भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ के 27 देशों से ज्यादा उत्सर्जन करता है। अमेरिका दूसरे स्थान पर, जबकि भारत इस मामले में तीसरे स्थान पर है। COP27 सम्मेलन में भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया। हरित ऊर्जा की वकालत की। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति एक सुखद एहसास है कि चूंकि मानव सभ्यता इस वक्त बड़े संकट में है, यही इसे समाधान की तरफ आगे ले जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने सोमवार की गोलमेज बैठक में संयुक्त राष्ट्र की सभी कार्यकारी कार्य योजना के लिए प्रारंभिक चेतावनी का भी समर्थन किया। ये भी कहा कि पिछले 15 वर्षों में चक्रवाती तूफानों से मृत्यु दर में 90% तक की कमी आई है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। मैनपुरी की जनता 5 दिसंबर 2022 को अपना नया सांसद चुनेगी। इस लोकसभा सीट पर सपा की बादशाह के किस्से दिल्ली तक सुने और सुनाए जाते थे। ये पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी को सीट पर भी चुनौती मिलती दिख रही है। विरासत की जंग में मैनपुरी से सपा का योद्धा कौन होगा, इस बारे में अखिलेश यादव ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दूसरी तरफ गोला गोकर्णनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में हार के बाद विरोधियों को सपा की क्षमता पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। यहाँ तक कि सोमवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने मैनपुरी का हवाला देते हुए 2 ट्वीट करके सपा की जीत पर अपना शक जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि आजमगढ़ की तरह सपा के सामने पुरानी सीट को बचाने की चुनौती रहेगी। देखना होगा कि सपा ये सीट भाजपा को हराकर जीतेगी या फिर सपा भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है। ये फिर से साबित हो जाएगा। इस ट्वीट को लेकर चर्चा है कि बसपा सुप्रीमो ने मैनपुरी चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया। इस संबंध में जिले के बसपाई खामोश है और कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन भगवा खेमा उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही उत्साहित है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री पद की ओर नजर गड़ाए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी को उनके घर में घेरने की तैयारी कर ली है। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में JDU भी मैदान में कूद गई है। खास बात यह है कि गुजरात में बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए JDU ने भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP से हाथ मिलाने का फैसला लिया है। नीतीश कुमार की यहाँ चुनावी रैली भी कराने पर विचार किया जा रहा है। JDU की ओर से कहा गया है कि गुजरात चुनाव में गठबंधन के लिए उनकी BTP से बात चल रही है। BTP के मुखिया छोटूभाई वसाव ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव से पहले JDU के साथ गठबंधन का फैसला लिया है। सीएम नीतीश कुमार गुजरात में प्रचार के लिए भी आएंगे। सीटों के बंटवारे के बारे में बातचीत कर फैसला लिया जाएगा। माठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर बम फोड़कर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुकेश ने अपने इस पत्र में लिखा है कि अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं फांसी के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आरोप सही साबित हुए तो क्या आप भी इस्तीफा दे देंगे। सुकेश ने 3 पन्नों की इस नई चिट्ठी में कुल 7 पॉइंट्स में कहा कि केजरीवाल और उनके साथी कह रहे हैं मैं जानबूझकर चुनाव के समय ये सब कर रहा हूँ।
और ऐसा तब क्यों नहीं किया जब ईडी और सीबीआई मुझसे सवाल पूछ रहे थे। सुकेश ने खुद ही इसका जवाब देते हुए कहा कि पहले मैं चुप रहा और सब कुछ इग्नोर किया, लेकिन जेल प्रशासन के द्वारा लगातार मिल रही धमकियों और दबाव को झेलना मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश में बनाई जा रही खराब सड़क पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर गलती हुई है तो इसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। बरेला ने मंडला तक 400 करोड़ रुपए की लागत से 63 किलोमीटर का 2 लेन रोड बन रहा है। इससे संतुष्ट नहीं हूँ। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सड़क का जितना काम बाकी है उसे सस्पेंड कर दो। जबलपुर मंडला सड़क निर्माण में लापरवाही की बात मंत्री नितिन गडकरी के कानों तक पहुंच गई थी। उन्होंने मंडला में सड़कों का भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान भरे मंच से माफी मांगी। गडकरी ने निर्माण के बचे काम को सस्पेंड करने का भी निर्देश दिया। नितिन गडकरी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल्दी रोड अच्छा और पूरा करके दो। इस दौरान नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले मंडला में 1261 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की शिकायत का भी जिक्र किया। गडकरी ने अधिकारियों को वर्तमान पर्व का बाकी काम सस्पेंड करने और नए सिरे से टेंडर जारी करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में जबलपुर में भी नवनिर्मित सड़क के लोकार्पण और 4054 करोड़ रुपए की लागत 7 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए आयोजित एक अन्य कार्यक्रम को संबोधित किया। मंत्री ने कहा कि महाकौशल क्षेत्र में नई सड़क क्रांति से क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिलेगी। मंडला की प्राकृतिक सुंदरता और कान्हा नेशनल उद्यान हमेशा ही पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। परियोजनाएं मंडला को जबलपुर, डिंडौरी, बालाघाट जिलों से अच्छी तरह जोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि MPRDC का सड़क निर्माण समय से बहुत पीछे चल रहा है। 2019 में फर्म को काम पूरा करना था। अतिरिक्त समय मिलने के बावजूद ठेकेदार समय पर काम नहीं पूरा कर सके। सड़क खराब होने की वजह से ड्राइवर वैकल्पिक मार्ग को पसंद करते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में खराब सड़कों को लेकर अधिकारियों पर जमकर बरसे थे। भोपाल की सड़कों की हालत की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब राजधानी में यह हाल है तो और जगहों की क्या हालत होगी। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के जंगल में कुछ दिन पहले अर्धनग्न अवस्था में 11वीं कक्षा की छात्र की लाश मिलने से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। पहले छात्रा के अपहरण की कहानी सामने आई, लेकिन पुलिस की जांच में जब राज खुला तो उसका चचेरा भाई हत्यारा निकला। वो बहन के साथ रेप करना चाहता था। अपने मकसद में नाकाम रहने पर जब छात्रा ने इस बारे में सबको बताने की बात कही तो भाई ने उसका मर्डर कर दिया। इसके बाद वह खुद अपहरण का चश्मदीद बनकर पुलिस को गुमराह करता रहा। बार बार बयान बदलने पर पुलिस को उस पर शक हुआ। सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरा राज उगल दिया। ये मामला बांसवाड़ा जिले के लोरया थाना क्षेत्र का है। पुलिस जांच में पता चला कि नाबालिग चचेरा भाई अपनी बहन के साथ रेप करना चाहता था। बहन ने इसका विरोध किया और ये बात परिवार में सबको बताने की धमकी दी, तो आरोपी ने खुद को बचाने के लिए चचेरी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी थी। नाबालिग आरोपी ने एक छात्र अपराधी की तरह खुद का फोन तोड़कर पानी में डाल दिया और शर्ट फाड़कर मौके पर ही फेंक दी थी। इसके बाद खुद को घटना के प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर पेश करते हुए लगातार गुमराह करने में लगा था। बांसवाड़ा के एसपी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि लोहारिया थाना क्षेत्र में खोड़न नाले के पास जंगल में 11वीं क्लास की छात्रा का शव मिला था। उसके शरीर पर आधे कपड़े बरामदगी से एक दिन पहले पीड़िता के पिता ने बेटी का मोबाइल फोन लूटने और अपहरण की शिकायत थाने में दी थी। पुलिस के आला अफसरों ने मौके पर जाकर मुआयना किया और सबूत जुटाए। आरोपी को पकड़ने के लिए FSL टीम और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। पीड़ित पिता की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में खुद को अपहरण की घटना का चश्मदीद बताने वाला लड़की का चचेरा भाई पुलिस को बयान बदलकर गुमराह करता रहा। इस पर पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए जब पूछताछ की तो उसने सच कबूल लिया। फिलहाल आरोपी को बाल कल्याण गृह में रखवाया गया है।